नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में 4000 प्लेवे स्कूल और खुलेंगे, 2500 भवन चिन्हित, सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा। हरियाणा में 2 साल में 4000 प्लेवे स्कूल और खोले जाएंगे। नए प्लेवे स्कूल खोलने के लिए अब तक 2500 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में 4000 प्लेवे स्कूल संचालित हैं, जिनमें 40,000 बच्चों ने दाखिला लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्लेवे स्कूल्स में दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए प्लेवे स्कूल खोले गए हैं। 25 सितंबर से शुरू होगी प्रदेश में धान खरीद। डीसीएम चौटाला बोले 48 घंटों के भीतर करें किसानों की पेमेंट। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से जो पत्राचार किया था उसका जवाब आया है। पैडी की प्रोक्योरमेंट हम प्रदेश में शुरू करने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा की प्रोक्योरमेंट की अनुमति दी है और हैफेड के माध्यम से प्रदेश की 92 मंडियों में सरकार प्रोक्योर करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों को मिल रहे 51,000 रुपए, इन तरीकों से उठा सकते हैं लाभ। हरियाणा सरकार गरीब बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चला रही है। इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद उठाया जा सकता है। साथ ही इस योजना के बारे में जिला उपायुक्त प्रशांत पवार ने भी बताया। जिला उपायुक्त प्रशांत पवार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद घिरे उदय भान, विज बोले वो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो शब्द हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तेमाल किए वो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए। विज ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमें किसी आया राम गया राम की औलाद से किसी प्रकार के भद्र व्यवहार की उम्मीद भी नहीं है। ग्रामीण विकास सशक्तिकरण की दिशा में एक और मनोहर कदम। 96 जिलों में लिंक रोड मरम्मत की जिम्मेदारी अब होगी जिला परिषदों की। प्रदेश में जिला परिषदों की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 6 अतिरिक्त जिलों सोनीपत, कैथल, महेंद्रगढ़, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी में सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी इस साल के अंत तक जिला परिषदों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अभी ये कार्य हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा था। हिसार डिपो को मिली पहली एसी बस। दिल्ली, गुरुग्राम सहित इन रूट्स पर चलाई जाएंगी। यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं। अब तक रोडवेज बेड़े में सामान्य बसेस ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब एसी बसेस को भी शामिल कर दिया गया है। जल्द ही यात्रियों को एसी बसेस में सफर करने का मौका मिलेगा। परिवहन विभाग से हिसार डिपो में पहली बार एसी बस पहुंच गई। बाकी बसेस भी जल्द आने की उम्मीद है। हरियाणा में समर्थकों ने सैलजा को भावी मुख्यमंत्री बताकर मनाया उनका जन्मदिन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा के जन्म दिवस पर रविवार को जहां उनके समर्थकों ने इस दिन को खास रूप में मनाते हुए रक्तदान शिविर और हवन यज्ञ आयोजित करके उनके स्वस्थ जीवन व उज्जवल भविष्य की कामना की, वहीं कुमारी सैलजा को उनकी दिल्ली स्थित आवास पर बधाई देने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। इस बीच लंबे अंतराल के बाद जोश व उत्साह सैलजा समर्थकों और कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। ब्रजभूषण सिंह पर दिल्ली पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार आरोपी यानी सांसद ब्रजभूषण जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और उनका इरादा पहलवानों की गरिमा को ठेस पहुंचाना था। अतिरिक्त लोक अभियोजक यानी आप अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कोर्ट में बहस करते हुए कहा कि जब भी और जहां भी मौका मिला उन्होंने शिकायत करने वाली महिला पहलवानों की गरिमा को ठेस पहुंचाई। उन्होंने आगे कहा कि धारा 354 के तहत मामला बनाने के लिए पीड़िता की प्रतिक्रिया कोई मायने नहीं रखती। हरियाणा में बदल सकता है चुनावी समीकरण। कांग्रेस अध्यक्ष से मिले आईएनएलडी चीफ अभय चौटाला।
हरियाणा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से शुरू हो गई। इस कड़ी में इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल लोक दल के शामिल होने की अटकलों के बीच INLD नेता अभय सिंह चौटाला ने कुछ ऐसा किया जिससे हरियाणा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में बेचैनी पैदा हो गई। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने 25 सितंबर को कैथल में होने वाली एक रैली के लिए कांग्रेस प्रमुख को निमंत्रण दिया है। विश्व बैंक के अध्ययन के बाद होगा मेट्रो का विस्तार, दिसंबर से शुरू हो सकता है प्रोजेक्ट। पुराने गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार विश्व बैंक की टीम के अध्ययन के आधार पर किया जाएगा। इससे पता चलता है कि स्टेशन पर व आसपास क्या सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होगा कि लोग अधिक से अधिक मेट्रो सेवा का उपयोग कर सकें। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का ऐलान। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश ग्रेवाल, जयबीर घणघस और रोहतक डिपो प्रधान सुरेश नेहरा ने कहा कि प्रदेश की सत्तासीन सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति बहाल करने की घोषणा की गई थी। अब सत्तासीन होने के बाद भी अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे, जिससे कर्मचारियों में रोष है। 3 ब्लॉक के मिड डे मील के कर्मचारियों ने की बैठक। 8 अक्टूबर को करनाल में होने वाली रैली की बनाई रणनीति। मिड डे मील के कर्मचारियों ने रविवार को गोहाना जींद रोड स्थित पार्क में बैठक की। बैठक में वेतन बढ़ाने और अन्य मांगों पर चर्चा हुई। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बैठक में 8 अक्टूबर को करनाल में होने वाली रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान मिड डे मील वर्कर्स और हरियाणा विद्यालय संघ के सेक्रेटरी नरेंद्र चहल ने बताया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही, जिसके विरोध में रविवार को गोहाना, कथूरा व मुंडलाना ब्लॉक से मिड डे मील के कर्मचारियों ने बैठक की। भिवानी की एएसआई की बेटी प्रीति पवार ने मुक्केबाजी में दिखाया जलवा, हार्ड ईटिंग से जीतेंगी गोल्ड। हरियाणा पुलिस में एएसआई सोमबीर की हार्ड हिटर मुक्केबाज बेटी प्रीति साई पवार ने अपनी पहली ही फाइट में अपने जज्बे का कमाल दिखा दिया। पहले मुकाबले में जॉर्डन की अलाह सनात को तीसरे राउंड में रिंग से बाहर कर दिया। अपने 54 किलो भार वर्ग के मुकाबले के पहले 2 राउंड में भिवानी की ये मुक्केबाज 5-0, 5-0 अंकों से आगे रही। हिसार में बंधक बनाकर 2 बच्चों से युवक ने किया दुष्कर्म। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की दी धमकी। जिले के एक गांव में 10 और 12 साल के 2 बच्चों के साथ शराब पिलाकर कुकर्म करने का मामला सामने आया। वहीं आरोपी ने दोनों को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सोनीपत पे चचेरे भाई ने बहन को मारी गोली, उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हुआ फरार। शहर के रोहड़ा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव में एक घर में गोलियों की आवाज सुनाई दी। एक युवक ने अपनी बहन खुशबू को 2 गोलियां मारकर मौके से फरार हो गया। उसे घायल अवस्था में खरखोदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत खरखोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।